हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे होगे, सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो बिल्कुल भी एकदम टेंशन फ्री होकर के आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। शुरू करने वाले हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर। तो जल्द से जल्द आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और जल्दी से इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहां पे भी आपके फ्रेंड्स हैं सिविल से रिलेटेड और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सभी को एक बार बता दीजिए कि जेनिक पे चैनल पे आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। हर सब्जेक्ट, जिसमें से बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, ये 2-3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। सर्वेइंग आपका चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका चल रहा है। तो सब कुछ आपका एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो बिना किसी टेंशन के रोज आप अपनी स्टडी करते रहो। ज्यादा टाइम के ड्यूरेशन के लेक्चर भी नहीं रखे गए हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट भी कर सको, ज्यादा उसके बाद रिवीजन कर सको, टेस्ट सीरीज दे सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, एकदम फ्री माइंड होकर के हर टेंशन दिमाग से निकाल करके अपने लेक्चर पे आते हैं। सारा कुछ यहाँ पे आपको विद फोटो पीपीटी सब कुछ बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग बात कर रहे थे इंटरसेक्शंस के बारे में। ठीक है, देखो, जिसको आप शुद्ध भाषा में चौराहा बोलते हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन क्या है? जहां पे चौराहे का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या समझते हो? जहां पे दो या दो से ज्यादा रोड मिल रही होती है। ओके, कभी कभी तिराहे को भी हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो हर चीज को यहाँ पे एकदम अच्छे से वही हमें समझना है कि इंटरसेक्शन क्या है, उसके कितने पार्ट हैं, उसके अंदर भी सब पार्ट कितने हैं। ठीक है, विद फोटो विद पिक्चर सब कुछ हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरसेक्शन आपका जो है क्या है, ये मैंने बताया ना, इट इज द एरिया वेयर 2 और मोर रोड्स मीट्स। ठीक है, यानी कि 2 या उससे ज्यादा रोड मिल रही हो। देखिए, ठीक है, ये है आपका क्या, इंटरसेक्शन। अब इससे फायदा क्या होता है? देखिए, इससे फायदा ये होता है चौराहे से कि हमारा क्या होता है कि अगर किस तरह से इसको बनाया गया है वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। चौराहे की क्रॉसिंग पे मिल रहा है, ठीक है, या वहां पे हमने डिवाइडर दिया है, आइलैंड है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। चौराहा तो सबको ही जान रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है। इसमें खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है बनाने में और इसको यूज करने में, वो चीज है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, एट इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि चौराहे पे देयर आर टर्निंग एंड क्रॉसिंग, यानी कि हमको अगर इस रोड से इस रोड पे जाना है तो हम टर्न होते हैं। ठीक है, या इस रोड से सामने को ही जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ओके, देखिए, यहां से इस तरफ जा सकते हैं, यहां से इस तरफ जा सकते हैं और यहां से इस तरफ जा सकते हैं। यही 3 रास्ते हमारे पास। ओके, और अगर इधर से आ रहे हैं तो या तो इधर हम मुड़ जाएंगे अपने लेफ्ट में, उधर से जब आप आ रहे होगे तो ये आपका लेफ्ट रहेगा। ठीक है, और सामने इधर क्रॉसिंग और इधर ये आपका राइट। तो देखिए, ये जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं ना, इन्हीं चीजों को हमें स्टडी करनी है। ओके, तो क्या है आपका, देयर आर टर्निंग एंड क्रॉसिंग ट्रैफिक एंड देयर मूवमेंट मे बी कंट्रोल्ड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि मैंने बताया ना कि डिफरेंट, आगे आपको डिफरेंट टाइप के इंटरसेक्शन मिलने वाले हैं। एंड इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो ट्रैफिक है उनको उनकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहें, जैसे मैं जा रहा हूं बाइक लेके, कार लेके, कुछ भी है, ठीक है, तो हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जो भी आपका राइट, लेफ्ट और या सामने, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें ये डायरेक्ट कर देता है। ठीक है, यही काम होता है आपका चौराहे का। ओके, अब चौराहे होते कितने टाइप के हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देखिए, इसमें क्या है आपका सेकंड टाइप, यहां से सेकंड टाइप है आपका टाइप ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरसेक्शन, टाइप में आपका फर्स्ट टाइप इंटरसेक्शन एट ग्रेड और दूसरा है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एट ग्रेड का क्या मतलब है? देखिए, इंटरसेक्शन एट ग्रेड, ठीक है, लिखते हैं। देखिए, आप नोट भी करते चलिएगा, क्या है, ऑल रोड इंटरसेक्शन विच मीट एट द सेम लेवल। ठीक है, यानी कि आपका जो रोड है, जो आपने अभी फर्स्ट पिक्चर देखी थी, रोड आपका कुछ किस तरह से था? देखिए, रोड आपका कुछ इस तरह से था कि ये सेम लेवल पे मिल रही थी। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक रोड नीचे एक रोड ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ऑल रोड इंटरसेक्शन यानी कि चौराहा जो है उस पे जितनी भी रोड मिल रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि सब एक लेवल पे, ग्राउंड लेवल सबका सेम है। कोई ऐसा नहीं कि एक लेवल नीचे है, कोई एक लेवल ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, अलाउइंग ट्रैफिक मूवमेंट लाइक मर्जिंग डाइवर्जिंग। अब इन सब में होता क्या है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ कोई रोड ऐसे जा रही है तो कोई रोड इधर से आके मिल गई यानी मर्ज हुई है, ठीक है, और कोई रोड ऐसे जा रही है तो आगे जा करके एक रोड इससे अलग हो गई यानी डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह वीविंग होता है, वीविंग क्या होगा आपका, कोई और एक रोड इधर से ऐसे निकली है, ठीक है, या आगे जाकर के निकली है। क्रॉसिंग में क्या होता है कि एकदम सीधा क्रॉस रहता है जिसको हम चौराहा नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब है, इसमें हमें मर्जिंग डाइवर्जिंग क्रॉसिंग और वीविंग देखना है, ठीक है। ये इसी को हम एक्चुअल बोलते हैं इंटरसेक्शन एट ग्रेड, ओके। जो मर्जिंग डाइवर्जिंग क्रॉसिंग और वीविंग है, अभी मर्जिंग डाइवर्जिंग इसकी मैंने पिक्चर ले आया बहुत अच्छी अच्छी, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। पिक्चर्स जो है आपके देखिए ये बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ समझ में आने वाली। मैंने आपसे बताया ना कि देखिए टाइप ऑफ इंटरसेक्शन मैन्यूअर्स, इसमें क्या है जो आपका डाइवर्जिंग है, मैंने बताया ना कि रोड आपका अलग हो रहा है, यानी कि मेन रोड जो आपकी है, मान लेते ये मेन रोड है, यहां से एक रास्ता इधर निकल गया तो ये आपका क्या है राइट डाइवर्जिंग, ठीक है, राइट साइड डाइवर्जिंग। और अगर यही रोड इधर निकल जाए तो ये लेफ्ट साइड, और अगर दोनों रहे, ठीक है, तो ये म्यूचुअल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ठीक है ये सीधे भी चला जाए जैसे ये है तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल बोल देंगे, ठीक है। ये हो जाता क्या, मल्टीपल डाइवर्जिंग। अब इसी तरह मर्जिंग है, मर्जिंग का मतलब नाम से क्लियर है कि मर्ज हो रही है कुछ चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे हम रोड पढ़ रहे हैं तो रोड मर्ज हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये एक रोड इधर से मर्ज हुआ तो ये राइट मर्जिंग है, या इधर से होता है लेफ्ट साइड मर्जिंग है। और इधर अगर दो रोड एक साथ मिल रही है, कहीं से कोई रोड आई है, वो इधर से एक मिल गई एक इधर से, ठीक है, दोनों एक हो गई तो ये क्या म्यूचुअल साइड म्यूचुअल डाइवर्जिंग मर्जिंग हो गई, और ये मल्टीपल मर्जिंग हो गई, ठीक है, मल्टीपल मर्जिंग। उसी तरह से आपका क्या है क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग में मैंने बताया ना, जनरली आप जिसको चौराहा समझ लेते हो वो क्रॉसिंग होता है, ठीक है, क्रॉसिंग, और उसको डायरेक्ट क्रॉसिंग बोलते हैं। देखिए 90 डिग्री क्रॉसिंग भी आप बोल सकते हो। रोड आपका ये है, ठीक है, डायरेक्ट आपका ये रोड है, ये रोड है, ये 90 डिग्री मिल रहा है तो इसको हम 90 डिग्री क्रॉसिंग या डायरेक्ट क्रॉसिंग बोल सकते हैं। अपोज में क्या होता है, देखिए रोड आपका कुछ इस तरह से है और इधर से इस तरह से व्हीकल्स जा रहे हैं ज्यादातर, ठीक है, ये आपका क्या होगा अपोज, और इधर ये ऑब्लिक। जनरली एक जैसे ही समझे जा सकते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर इधर व्हीकल आ रहा है तो इधर भी तो जा रहे होंगे, ओके, ठीक हो गया। और उसी तरह ऑब्लिक है आपका, ठीक है। और मल्टीपल में ये आप देखिए डायरेक्ट में क्या है, एक आपका ऑब्लिक मिल गया है, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका क्रॉसिंग। अब वीविंग की बात करें, ठीक है, देखिए वीविंग की बात करें हम लोग, तो वीविंग में क्या होगा, देखिए वीविंग में क्या है, इधर से एक रोड आपका कुछ इस तरह से आया और एक रोड आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है वीविंग, ठीक है। और उसी तरह से आगे भी इसी तरह बना हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से दो रोड गई हुई है, ठीक है, एक रोड आपका कुछ इस तरह से मिल जाए और एक रोड आपका इस तरह से, तो ये हो गया आपका क्या वीविंग, ठीक है। तो यही है, इसका नॉर्मली भी होता है कभी कभी, देखिए रोड आपका इस तरह से गई है और रोड आपका इधर मिली और तब इसके बाद आगे जाके अलग हुई, तो यहाँ पे ये भी क्या है आपका वीविंग है, ओके। अब ये इधर से मिल गई, जरूरी नहीं है इधर से, ये इधर से भी ऐसे आ सकती है, ठीक है, ये भी आपका क्या है वीविंग है, ओके। तो ये है क्या आपका इंटरसेक्शन एट ग्रेड, ओके। क्या है इसमें डाइवर्जिंग, मर्जिंग, वीविंग और क्रॉसिंग। तो एकदम अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा आपका क्या है इंटरसेक्शन एट ग्रेड, जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है अनचैनलाइज और चैनलाइज इंटरसेक्शन, ये दो टाइप के होते हैं। अनचैनलाइज क्या है, देखिए इन दिस टाइप ऑफ एरिया, क्या है इन दिस टाइप ऑफ एरिया, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एरिया, ठीक है, इन दिस टाइप एरिया इज paved and there is no restrictions to vehicle to use any part of the intersection area। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका ये चौराहा है, ठीक है, अब यहां पे आपने क्या किया है, देखिए यहां पे आपने क्या किया है, इसको देखते हैं एक मिनट, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है कि आपने जो चौराहा बनाया है, ये इधर से व्हीकल्स आ रहे हैं, अब इनको इधर जाना है तो इधर मुड़ गए, ठीक है, इधर ही मुड़ गए, सॉरी इधर से इधर मुड़ गए। और अगर इधर आना है तो ये इधर से ऐसे मुड़ गए। अब इनके पास कोई ऐसा मतलब कि ये रोड का कोई भी हिस्सा यूज कर सकते हैं,
ठीक है, इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अगर यहीं पे क्या होता कि बीच में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कुछ, ठीक है, बना देते, ठीक है, या यहाँ पे क्या करते, यहीं पे कुछ बना देते, तो वो आपका क्या चैनलाइज में आ जाता। ठीक है, देखिए तो अनचैनलाइज क्या है, इन दिस टाइप एरिया इज पेव्ड एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू व्हीकल टू यूज एनी पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन एरिया। ओके, अब देखिए इसकी पिक्चर देखते हैं हम लोग, क्या है इसकी पिक्चर्स में, ठीक है, आपको ज्यादा उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या है, डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शन में देखिए कुछ इस तरह, ये पिक्चर थोड़ी ब्लर हो गई है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें आपका हम लोग यहाँ पे देखें, मान लेते हैं कुछ इस तरह से एक आपका ये टी है, ठीक है, क्या है ये टी है, ठीक है, रोड आपका क्या है, इधर से आप, ठीक है, इधर से आप आ रहे हो, ठीक है, इधर इजीली जा सकते हो, और इधर से जो व्हीकल्स आ रहे हैं इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, लेकिन अगर इनको इधर जाना है तो ये एक यहाँ पे टर्न आएगा, इधर वाले व्हीकल, अब इनको भी इधर जाना है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, इसको ये जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। आगे आप लोग उसको भी देखोगे, तो ये क्या है आपका टी है। अब इसी को, अगर इसी टी को हम लोग कुछ इस तरह से बनाएं, ठीक है, देखिए इसी टी को कुछ इस तरह से बनाया जाए कि जिस व्हीकल को इधर जाना है वो पहले से ही मुड़ जाए, यानी कि इधर से इधर आ जाए, और जिसको सीधे जाना हो अपना इधर से जाता रहे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लेयर्ड। ठीक है, टी ही है ये, लेकिन इसको हम बोल देते हैं क्या, फ्लेयर्ड। ओके, सेम उसी तरह से अब जैसे ये व्हीकल है, इसको इधर जाना है, ठीक है, ये इधर जा सकते हैं, इधर, ठीक है, और जो इधर जाना है वो इजिली इधर से मुड़ सकते हैं। और इसी को आगे देखिए, ये क्या है, क्रॉसिंग है, ठीक है, अगर यही चीज हम क्रॉसिंग में देखते हैं, देखिए क्रॉसिंग में अगर हम यही चीज देखते हैं तो देखिए क्रॉसिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर क्या है कि ये अनचैनलाइज है, यही मैं अभी बता रहा था। अब इधर से आप कोई गाड़ी लेकर के आ रहे हो, ठीक है, आपको इधर जाना है, ठीक है, आप इधर मुड़ गए, इधर व्यक्ति को जो है इधर जाना है, ठीक है, ये इधर मुड़ जाएंगे, इधर से जो आ रहे हैं इधर मुड़ गए तो भी दिक्कत, और यहां से ये इधर मुड़ गए, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, बट अनचैनलाइज में यही रहता है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये जो पिक्चर दिख रही है ये क्या है आपका, टी है, फ्लेयर्ड लेकिन पार्शियल में। ओके, फ्लेयर्ड इसको बोलते हैं, जो हम थोड़ी सी जगह बढ़ा देते हैं वो आपका क्या होता है, पार्शियल। ठीक है, ये क्या है आपका स्क्यू रोड है, स्क्यू रोड भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से रोड आपका रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या, इधर से व्हीकल गए, इधर से ही इजिली चले गए, लेकिन इनको इधर आना है तो तब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनते हैं। ओके, और इधर से ही इजिली जा सकते हैं, इधर से इनको जाना है तब ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनता है। और ये क्या होता है आपका स्क्यू, क्या है ये स्क्यू। ओके, ये है आपका क्या, स्क्यू। तो ये हो गया क्या आपका अनचैनलाइज। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, चैनलाइज इंटरसेक्शन की। देखिए चैनलाइज इंटरसेक्शन में क्या है आपका कि हमें क्या कर देना है, बस ये आइलैंड या यहाँ पे डिवाइडर बना देना, कुछ इस तरह से व्यवस्था कर देनी कि जिनको जिस डायरेक्शन जाना है एक डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाए। और इसमें दूसरे क्या फायदे होते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वो कम हो जाते हैं, रहेंगे तो अभी भी लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो क्या है चैनलाइज में, इट इज अचीव बाई, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग आइलैंड इनटू द इंटरसेक्शन एरिया। आइलैंड हमने बना दिया इंटरसेक्शन पे। ठीक है, देखिए हमने ये टी है, ठीक है, देखिए क्या है ये टी, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आइलैंड बना दिया। और ये क्या है आपका इधर इधर इधर, ठीक है, ये अपने डिवाइडर पहले से ही बना दिया। अब इधर से जो व्हीकल आ रहे हैं इजिली अपना इधर चले जाएंगे या सीधे चले जाएंगे। और अगर इनको क्या है कि इधर घूमना है, देखिए तो इधर से ये चौराहे पे ऐसे घूमेंगे। लेकिन देखिए चैनलाइज इंटरसेक्शन इसी तरह आगे आपको एक चीज देखनी है, रोटरी। तो उन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे क्या रहता है, बहुत छोटा सा आइलैंड रहेगा, और जब इसी आइलैंड को बहुत बड़ा सा बना दिया जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका क्या, रोटरी। क्या हो जाएगा आपका, रोटरी। ठीक है, तो यही चीज है आपका। अब इसके बाद देखिए आपका क्या है कि ये तो हो गया क्या आपका कि इंटरसेक्शन एरिया में आपने क्या बना दिया, आइलैंड बना दिया। ओके, ये तो अब देखिए इसी तरह ये टी है जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन क्या है उस टी में कुछ अलग चीजें कर दी गई है। देखिए हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्या कर दिया है, कुछ इस तरह से आपका टी बना हुआ है, ठीक है, रोड का।
अब आपने क्या कर दिया, इधर से कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है, ताकि जिसको जिधर जाना है वो इजिली चला जाए, ठीक है, इधर ही जा सकते हैं, ठीक है, या कुछ ये ऐसे दिया जा सकता है, जैसे भी शेप में दिया जा सके, ठीक है, और इधर व्यक्ति इधर से ऐसे सीधे चले जाए इधर का, और इधर ये जो अपना इधर जाना चाहे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी क्या फायदा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है, कुछ यहाँ पे हमने बना दिया, कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमको पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए ये है, ठीक है, सेम आपका टी, लेकिन क्या है, किसके साथ है आपका, ये डिवाइडर बने, आइलैंड भी बने रह सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ये, ठीक है, यही है आपका क्या, चैनलाइज इंटरसेक्शन, ठीक है। अब सेकंड है आपका क्या, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जो आपका दो सेकंड टाइप था किसका, इंटरसेक्शन का, एक तो था इंटरसेक्शन एट ग्रेड, दूसरा क्या है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं कि एक रोड तो नीचे जो है वो है, दूसरी रोड को जो क्रॉस हो रही है किसी भी तरीके से मिल रही, चाहे वो टी से है, टी फॉर्म में है, चाहे स्क्यूड है, चाहे आपका क्या है, चाहे जैसे आपका फ्लेयर्ड में है, सॉरी, चाहे आपका क्रॉसिंग में है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लेवल अप कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि एक रोड नीचे और दूसरी रोड ऊपर, ठीक है, और उनको मिलने के लिए आगे से कहीं से हम जंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, और वो कई टाइप के होते हैं, डिफरेंट उनके नाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हमने बताया है, देखिए इट परमिट्स द क्रॉस फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट डिफरेंट लेवल, यानी कि आपकी एक रोड जो है वो, ठीक है, क्या है, एक रोड कुछ यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी रोड इसके ऊपर एक लेवल ऊपर है, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि नीचे की जो रोड है, ठीक है, एक लेन इधर ये और दूसरी लेन इधर, और जो ये रोड है, ठीक है, हमने इसको क्रॉस नहीं कराया, हमने क्या कर दिया, यहीं से एक रास्ता बना दिया ताकि हम डायरेक्ट इस पे चले आए, ठीक है, और इधर इधर जो है वो अपना इधर जैसे भी अपना आ सके। तो इसके देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है, डायमंड, ट्रम्पेट, डेल्टा, जग हैंडल, हाफ एंड फुल क्लोवर लीफ, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है वो किस चीज के है, वो आप नोट कर लीजिएगा, फुल क्लोवर लीफ, क्या है ये, फुल क्लोवर लीफ, इसको बोलते हैं फुल क्लोवर लीफ। और देखिए इसमें क्या है कि जिसको इधर जाना है, ठीक है, वो पहले से ही ऐसे मुड़ सकता है, ठीक है, तो वही सब इसमें, अब जिधर इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से पहले से ही हम उधर चले जाएंगे, हमको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये आपका यहाँ पे बेनिफिट है। और अगर इधर के व्यक्ति को इधर जाना इस रोड पे, तो यहां से ये कैसे जाएगा, इस तरह से आएगा, इस ब्रिज के नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से यहां से इजिली अपना इधर आ जाएंगे। तो ये है आपका क्या, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। अब इसके देखिए, ये तो आपका क्या है, फुल क्लोवर लीफ, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, ये है आपका हाफ क्लोवर लीफ, क्या है ये, हाफ क्लोवर लीफ। देखिए ये पिक्चर, देखिए इधर से आप इधर से आए, इधर इस तरह से मुड़ गए, अपना चले गए, ठीक है। और दूसरा क्या है, इधर से इधर इस तरफ जा रहे हैं, इधर से इस तरफ मुड़ गए, ठीक है, तो आप इधर चले आए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाफ क्लोवर लीफ, ठीक है। और इस तरह से इस रोड से पहले से ही आप अलग हो गए, इधर चले गए, उधर से इस रोड से पहले से ही अलग हो गए, आप इधर चले गए, ये हो गया आपका क्या, हाफ क्लोवर लीफ, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ क्लोवर लीफ। अब फुल में क्या था, ये चारों तरफ बना हुआ था। अब ये क्या है आपका, देखिए ये है आपका, अब हाफ को भी हाफ कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ट्रम्पेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। अभी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं ट्रम्पेट। क्या है ये, ट्रम्पेट, ओके। ये है आपका क्या, ट्रम्पेट। देखिए सिर्फ इसमें एक तरफ से हमने व्यवस्था किया है रोड क्रॉस करने के लिए, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रम्पेट। अब देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका जग हैंडल। क्या है, जग हैंडल, जग के हैंडल के शेप में बना रहता है, ओके। अब देखिए इधर से क्या है, हम इधर से जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर से जा रहे हैं, पहले से इधर से मुड़ गए, ठीक है, और अपना इधर चले गए ये रोड पे, ठीक है। या हमें क्या है कि हम अपना इधर से, ये रोड है आपका, इधर से जा रहे हैं, इधर जाना है तो इधर चले आए, इधर से हो करके। तो ये क्या है आपका, जग हैंडल। ये क्या है, जग हैंडल, ओके। इसी को बोलते हैं जग हैंडल। अब इसके अलावा और क्या होते हैं इसमें, एक एक चीज का मैं आपके लिए पिक्चर लेके आया हूं, बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए ये क्या है, यही होता है आपका डायमंड, देखिए, ठीक है, डायमंड। ये क्या एनिमेटेड में है, ठीक है, और ये आपका रियल पिक्चर है, ठीक है, रियल इस तरह से बनता है, ठीक है। देखिए
इसमें भी आपका क्या है, आपकी गाड़ी जो है पहले से आप यहां से अलग हो गए, ठीक है। और देखिए इसमें जो है ये जो बना हुआ है, क्या होता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं वहां पे इंडिया के जैसे गाड़ियां नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, देखिए हम लोग लेफ्ट से अपने चलते हैं, जाते हैं, और सामने वाली जो गाड़ियां आ रही थी वो राइट से आती है। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है, फॉरेन में क्या होता है, ये लोग राइट से चलते हैं और जो सामने से गाड़ी आ रही होती है वो लेफ्ट से चलती है, ठीक है। तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से देखिए, इधर से गाड़ी जा रही, इधर की इधर से जा रही। तो बस वही आपको समझना है कि डायमंड क्या है और ये एक्चुअल में किस तरह से दिख रहा है। देखिए आपको सब कुछ एकदम चीजें क्लियर है। ओके, ये हो गया आपका क्या, डायमंड क्रॉसिंग। अब इसके अलावा देखिए डायमंड क्रॉसिंग के अलावा ये है आपका एक्चुअल में क्या, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। इसमें देखिए कोई भी रोड किसी भी अदर दूसरी रोड को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, जिसको जिधर भी जाना है उसके लिए पहले से ही रास्ता बना दिया गया है। ये एक्चुअल में बना हुआ है कहां पे, आयरलैंड में। ओके, तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि जिस भी रोड से जिधर को भी आपको जाना है, हमने रोड के कई लेवल कर दिए। एक ये नीचे के लेवल, ठीक है, ये आपका नीचे के लेवल, फिर ये उसके ऊपर, ठीक है, और ये उसके ऊपर, ठीक है, और ये सबसे ऊपर, ठीक है। हमने रोड को कई लेवल में बांट दिया है कि बिल्कुल किसी डिस्टरबेंस के बिना, किसी डिस्टरबेंस के इजीली आपको जिस तरफ भी जाना है, जहां पे भी जाना है, वो आप आराम से अपनी तरफ चले जाओ। किसी भी ट्रैफिक जाम की भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं है। ओके, तो ये होता है आपका क्या, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। आपने ग्रेड को ही सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यही है ग्रेड, क्या था आपका, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से ग्रेड, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब क्या था, ढलान, ठीक है, या उठान, ठीक है, जो भी था, राइज या फॉल उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। तो वही चीज हमने क्या कर दिया, ग्रेड ही सबका अलग कर दिया हर रोड का। तो यही हो गया क्या आपका ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कि यहां पे जब आपकी रोड मिल रही होती है, ठीक है, जैसे यहां पे हम बता रहे हैं, ठीक है क्या है आपका, ये आपका इसमें देखिए जैसे ये है। अब इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कुछ होते हैं, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और यहां पे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है, ठीक है, देखिए इसमें यहां पे एकदम देखिए, जब आप इस रोड से इस तरफ जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, रोड से जब आप इस तरफ जाते हैं और इस व्यक्ति को इधर से जो भी आ रहे हैं इनको इधर जाना है, इधर जो आ रहे हैं इनको इधर जाना है, और इधर से जो आ रहे हैं इनको इधर जाना है, तो ये जो बीच में ये बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। मतलब इन जगहों पे गाड़ियों के लड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रेड सेपरेशन करते हैं, या जैसे आपने देखा चैनलाइज इंटरसेक्शन में बना दिया था कि हम डायरेक्ट कर सकें, बीच में आइलैंड प्रोवाइड कर दिए, बगल बगल डिवाइडर या जो भी हम बना सकते थे बना दिए हमने, ठीक है। तो बट फायदे क्या, जब अनचैनलाइज है, जब कुछ भी नहीं है, तब सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम थोड़ा सा चैनलाइज कर देते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल कम हो जाता है, और जब ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन बना देते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। तो बट हम क्या करते हैं, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, हर जगह पॉसिबल भी नहीं है बन पाना, क्योंकि उतने लैंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो पता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली चैनलाइज बनाते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं बन पाता तो जैसा है ऐसा ही छूटा रहता है, छोड़ देते हैं, बीच में एक आइलैंड बना देते हैं, ठीक है। बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। क्या है, आपको उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए इसमें आपका क्या है, ठीक है, देखिए इसमें आपका यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका क्या, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट फॉर अनकंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन एट ग्रेड। मैंने बताया ना कि सिर्फ इन्हीं जगहों पे होगा ही, ग्रेड सेपरेट जब हमने कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ही खत्म हो गए पूरी तरह से।
तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट फॉर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन एट ग्रिड। ठीक है, अब देखिए कितना, जब नंबर ऑफ लेन 2 है, रोड ए रोड बी, उसके हिसाब से हमने बताया है। और जनरली आपसे एसएससी जेईई के एग्जाम में ना यही वाला पूछा जाता है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं, आपको ये रोड ए जब 2 लेन हो और रोड बी आपका 2 लेन हो, ठीक है, और रोड ए भी 2 वे है और रोड बी भी 2 वे है, जनरली हमारे यहाँ इंडिया में यही सिस्टम जनरली होता है। तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट कितने पॉइंट होते हैं, 24। ठीक है, रोड ए अगर आपका 2 वे है, यानी कि एक रोड आपका, देखिए मान लेते हैं ये ए है और इधर जो है ये बी है। ठीक है, अब ये रोड ए 2 वे है, ठीक है, और रोड बी सिर्फ 1 वे है, तब कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सिर्फ 11 रहेंगे। और अगर दोनों रोड सिर्फ 1 वे, इधर से भी बस गाड़ी आ रही है या जा रही है, और बी से भी क्या रोड गाड़ी सिर्फ या आ रही है या जा रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट सिर्फ 6 बनते हैं। ओके, ये है आपका क्या, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट फॉर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन एट ग्रेड में रोड ए रोड बी जब 2 वे हो, ठीक है, और 2 वे 1 वे या बोथ रेड 1 वे, तो वही लिखा है नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब देखिए रोड ए अगर 2 लेन हो और रोड बी 3 लेन हो, अब रोड बी 3 लेन कैसे हो सकती है, ठीक है, 3 लेन कैसे हो सकती है, यानी कि आपका, तो उसमें क्या होगा, रोड ए 2 वे रोड बी 2 वे, तब भी आपका 24 कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। ठीक है, और रोड ए 2 वे रोड बी 1 वे तो 11, और बोथ रोड 1 वे है तो 8। ओके, अब देखिए थर्ड आपका क्या है, आपका नंबर ऑफ लेन, यानी रोड ए जब 2 वे है और रोड बी 4 लेन है, ठीक है, यानी कि रोड ए 2 लेन है और रोड बी 4 लेन है, और कंडीशन वही, दोनों तरफ 2 वे है अगर, तो 32 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, और 2 और 1 वे है तो 17 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, और अगर दोनों 1 वे है तो 10। उसी तरह अगर दोनों 3 लेन वाली है, 3 लेन वाली, तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 2 वे के लिए कितना होगा, तो 24, और इधर आपका 2 और 1 के लिए 13, और ये जब एक 1 वे सिर्फ रहेगा तब 11। उसी तरह लास्ट आपका जब 4 लेन रोड रहेगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट किसमें, 2 वे और 2 वे के लिए तो 44, और 2 वे और 1 वे के लिए 25, और बोथ हेड 1 वे के लिए 18। तो आपके देखिए एग्जाम में आता कौन सा है, हमने बताया ना जनरली हमारे इंडिया में कैसा पैटर्न है, यही वाला रहता है, रोड ए 2 लेन रोड बी 2 लेन और दोनों 2 वे होती है, तो आपसे यही पूछता है, ठीक है, कि इफ रोड एंड रोड बी आर 2 लेन एंड 2 वे देन द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विल बी, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको यही टिक करना रहेगा। या अगर आपके ऑप्शन में ये क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो आपको ध्यान रखना होगा 11 या 6, जनरली आपसे ये वाला पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट फॉर अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन। अब इसके बाद आपका क्या है, देखिए इसके बाद ट्रैफिक रोटरीज, क्या है ये, ट्रैफिक रोटरीज। ट्रैफिक रोटरीज में क्या है, देखिए हमने आपसे बताया ना कि ट्रैफिक रोटरीज जो है आपका, ठीक है, ट्रैफिक रोटरीज में मैंने बताया था ना कि आपका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, आपका इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन जो होगा, हम यहाँ पे आइलैंड को थोड़ा बड़ा कर देंगे, यानी कि इतना बड़ा कर देंगे कि आपको मजबूरन उधर से होकर के ही अपनी रोड पे मिल पाओगे आप। ठीक है, सेम चीज हमने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज क्या है, इट इज एनलार्ज रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल, यानी कि जो कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, ऑल कन्वर्जिंग आर फोर्स्ड टू मूव राउंड ए लार्ज सेंट्रल आइलैंड, यानी कि जो सेंट्रल आइलैंड है वो बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम देखिए इधर से आ रहे हैं तो हम ऐसे गए, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज, इधर से आ रहे हैं इधर, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर से आ रहे हैं इधर, ये भी क्लॉकवाइज, और इधर से इधर को जा रहे हैं तो ये भी क्लॉकवाइज। ओके, तो उसी तरह से आपका ये है। अब क्लॉकवाइज बिफोर दे कैन वीव आउट टू ट्रैफिक फ्लो इनटू देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, यानी कि जब तक वो अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन को मिल नहीं लेते तब तक वो इसके तरफ घूमते रहते हैं। जैसे आप देखिए इस व्यक्ति को इधर से जो आ रहा है इधर जाना है तो ये इधर ऐसे घूमता रहेगा। ओके, और अगर इनको अगर इधर जाना है तो ये इधर से ऐसे घूमेंगे, ठीक है, या अगर क्या करना है, लेकिन इसमें क्या फायदा होता है कि इजिली आप पहले से ही क्या होते हो कि यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं एक्सीडेंट के, ठीक है, इजिली आप अपने रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में
जा सकते हो। सेम चीज वही चीज लिखी, इट इज इन लार्ज इंटरसेक्शन वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू मूव राउंड ए लार्ज सेंट्रल आइलैंड। एक तरह से क्या है आपको पता है, जो आपने क्या पढ़ा था इंटरसेक्शन एट ग्रेड, ठीक है, उसी का एक तरह से इन सॉरी ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, उसी का यहाँ पे, ठीक है, बृहद फॉर्म है, लार्ज फॉर्म है, हमने आइलैंड को बड़ा कर दिया, बस वही चीज लिखी है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ठीक है, एक तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा आपका, ठीक है देखिए ये आपका यहाँ पे आपका देखिए ये है। अब इधर से जो भी व्हीकल आ रहा है, ठीक है, इनको अगर इधर जाना है तो इस आइलैंड के चारों तरफ होके ही इधर जा पाएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो अगर इसके तरफ, ठीक है, इधर से इनको, अभी क्या है कि पहले से ही हमने एक तो इधर से बना भी दिया है अपना डिवाइडर भी, और इनको अगर इधर जाना है, इस रोड पे भी जाना है, तो पहले ही क्या करेंगे, इधर से इधर आएंगे तब इस पे मिलेंगे, ठीक है, या और आगे जाना है तो तब इधर, ठीक है, उसी तरह से जैसे भी जिधर इसको जाना है या इधर जाना है तो इधर, ठीक है। तो सब कुछ हमारे पास क्या है, इस आइलैंड पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसकी भी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है इसके आगे देखिए ये एक और आपके पास क्या है, आइलैंड है, ठीक है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि इस आइलैंड के चारों तरफ घूम के ही लोग जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या फायदा होता है, जैसे आपका जो आइलैंड है, ठीक है, ये जो आइलैंड बना होता है, ठीक है, अगर आपका चौराहा एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब 90 डिग्री क्रॉसिंग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन जगहों पे ये बड़े आइलैंड बनाना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई रोड इस तरह से, ठीक है, कोई रोड आपकी इस तरह से मिल रही है, ठीक है, तो इन जगहों पे क्या है, यहाँ पे आपने आइलैंड बना दिया तो इजिली इधर से इधर आ जाएंगे, इजिली इधर से इधर आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा इसको हम कर देते हैं, ठीक है। वही चीज आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, देखिए इस पिक्चर में एक रोड ये इधर से आई है, ठीक है, इधर से भी एक रोड आ रही है, ठीक है, तो सब कुछ आपका यहाँ पे दिख रहा है। इस आइलैंड के चारों तरफ घूम के ही लोग अपने जिस डायरेक्शन में, जिस भी रोड पे हमको जाना है उसी तरफ से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या डिटेल में आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन के बारे में आज इसमें सब कुछ आपने डिटेल में देख लिया, ठीक है। अब जो रोटरी इंटरसेक्शन है, ठीक है, या इसको हम ट्रैफिक रोटरीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक रोटरीज। इसकी डिजाइनिंग भी होती है और इसके डिजाइन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो हम लोग आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने जो भी देखा है उसको एक बार चाहे तो वीडियो को फिर से देख लेना, ताकि आपके माइंड में एकदम शार्पली सेट हो जाए कि कौन सा इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है। मतलब जब आप रोड पे चलो तो आपको समझ में आए कि हम कौन सा, या अनचैनलाइज है या चैनलाइज है या ग्रेड सेपरेटेड है या आपका इंटरसेक्शन एट ग्रेड है या ट्रैफिक रोटरीज है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका इंटरसेक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके डिजाइनिंग के बारे में। तो अच्छे से आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो कोई डाउट हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। तो बिना किसी टेंशन के बस जेनिक के साथ बने रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।